नमस्कार दोस्तों। मंगल ग्रह केतु से अलग हो गया है। जो सिंह राशि में मंगल और केतु का अंगारक दोष चल रहा था, अब वो टूट गया है। मंगल और केतु जब से मिले, आपने देखा कई घटनाएं, कई दुर्घटनाएं हुई। अब मंगल सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर गए हैं। हालांकि कन्या राशि भी कोई ऐसी राशि नहीं है जिसे मंगल की मित्र राशि कहा जाए कि मंगल आपको कोई बहुत अधिक शुभ प्रभाव में अच्छे फल देगा, परंतु मध्यम स्तर हो जाएगा। मंगल और केतु में जो बहुत अधिक ब्लास्ट हो रहे थे वो मध्यम स्तर हो जाएगा। अग्निकांड की छिटपुट घटनाएं अभी भी हमारे सामने आती ही रहेंगी। उसका कारण है क्योंकि अब मंगल और शनि समसप्तक हो गए हैं, आमने सामने। शनिदेव मीन राशि में है और मंगल कन्या राशि में है। ये समसप्तक योग होता है। अगर मित्र ग्रह समसप्तक हो जाएं एक दूसरे के आमने सामने तो बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। अगर विरोधी ग्रह समसप्तक हो जाए तो उसका प्रभाव भी अधिक शुभ नहीं होता। लेकिन गनीमत यह है कि शनि देव यहां पर वक्री अवस्था में है। शनि का प्रभाव ऊपर की तरफ पॉपअप है। अगर शनि का प्रभाव भी धरती की तरफ होता मार्गी अवस्था में, और उधर से मंगल का प्रभाव भी होता, तो मंगल अग्नि है, शनि तेल है। इनके प्रभाव से फिर से ये जो दिन है मंगल और शनि के समसप्तक के खराब हो जाते। इसलिए ये थोड़ा बचाव रहेगा। परंतु क्योंकि शनि वक्री है, प्रभाव ऊपर की तरफ उठता है तेल का, तो मंगल का प्रभाव जब नीचे आता है तो छिटपुट अग्नि की घटनाएं अभी भी हमें देखने को मिल सकती हैं। शनिदेव 28 नवंबर तक, ध्यान से अब सुन लीजिए, वक्री गति में रहेंगे 28 नवंबर तक। लेकिन मंगल 13 सितंबर को ही कन्या राशि से निकल जाएंगे, समझ गए। इसलिए शनि और मंगल का मार्गी अवस्था में मेल नहीं होगा। सो उन लोगों से सावधान रहिएगा जो आपको ये बात बोल के डराएं कि मंगल और शनि का समसप्तक योग है, विध्वंस हो जाएगा, ये होगा वो होगा। ये एक तरह से आपको भ्रमित करने की बात होगी। हाँ, छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव धरती पे आना है, शनि का ऊपर उछलना है, तो अग्निकांड हो सकते हैं। लेकिन मंगल और केतु जैसे विध्वंसक प्रभाव नहीं होंगे। मंगल के राशि परिवर्तन करने से दो लग्न जो मंगल के अपने होते हैं उन पर तो विशेष प्रभाव आता ही है, मेष लग्न और वृश्चिक लग्न। मेष लग्न वालों के लिए मंगल छठे घर में प्रवेश कर गया है, जो रोग स्थान होता है। थोड़ा सा आपकी सेहत में परेशानी आएगी, स्वभाव में भी क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। इसके लिए आपको संयम रखना होगा। लेकिन एक फायदा भी है, मंगल अगर छठे घर में चला जाए, शत्रु का नाश कर देता है, कर्जे का भी नाश कर देता है। खुद को गुस्सा तो जरूर चढ़ता है, लेकिन शत्रु और कर्जा मंगल के छठे घर में आने से नाश हो जाता है। ऐसे भी प्रयास कीजिए ताकि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी मेष लगन वालों की। दूसरा है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल का योग जो है ये अभी 11वें भाव में पहुंच गया है, जिसको लाभ स्थान बोलते हैं। तो 18 सितंबर तक, माफ कीजिएगा 13 सितंबर तक मंगल ग्रह लाभ स्थान में रहेंगे वृश्चिक लगन से। तो आपके रुके हुए कार्य, रुके हुए कोई प्रोजेक्ट्स, कोई पेमेंट, कुछ भी है, आय लाभ यश प्रॉफिट का ये घर होता है। तो वृश्चिक लगन को तो पूरा लाभ होगा, देखिए। मगर मेष लगन वालों को रोग की समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे दो लगन है मंगल के, दोनों के लिए अलग अलग फल है। बाकी 6, 8, 12 में जब भी ग्रह जाता है परेशानी देता ही है। तो मेष लगन से तो छठे घर में है, कुंभ लगन से ये 8वें घर में है, और तुला लगन से ये 12वें घर में है। यानी कि कुंभ लगन और तुला लगन वालों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपका मित्र नहीं होता। तो अष्टम स्थान में चला गया है कुंभ से, जिसे मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं। ये होता है रोग, शत्रु, चोट, एक्सीडेंट, कोई लड़ाई झगड़े का चांस। और तुला लगन वाले तो और भी सावधान रहे, आपके 12वें घर में चला गया है। किसी तू मैं किसी झगड़े के कारण कोर्ट कचहरी थाना पुलिस केस बन जाता है, क्योंकि 12वां घर लीगल समस्या भी देता है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मेष के लिए रोग स्थान में, वृश्चिक के लिए लाभ स्थान में, कुंभ के लिए मृत्यु स्थान में, और तुला के लिए ये कानूनी समस्याएं या हॉस्पिटल की यात्रा करवाने वाला मंगल है। तो अपने अपने हिसाब से हमें कुछ उपाय करने चाहिए। जो मेष और वृश्चिक लगन वाले हैं वो देव श्रेणी में आते हैं। हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं, खुद मूंगा रतन धारण करें, आपको फायदा होगा। जो कुंभ और तुला लगन वाले हैं वो दैत्य श्रेणी में आते हैं,
वो लाल वस्तुओं का दान लंगर में, भंडारे में किसी जरूरतमंद को करते रहें। मूंगा कभी धारण ना करें। शिव जी की पूजा से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शंकर भगवान ही हैं जो ऐसी स्थितियों पर नियंत्रण करते हैं। तो ये मंगल का गोचर हो गया है। मंगल और शनि के आमने सामने आने से कोई डर नहीं है। बहुत सारे मैं रील्स वीडियो ऐसे देख रहा हूं कि सप्तक हो गए मंगल शनि, विध्वंसक योग होगा, ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो विध्वंस केतु के पीरियड में हमने बहुत देखे हैं। छिटपुट अग्निकांड की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि शनि और मंगल तेल और अग्नि होते हैं। इतना तो हमें सतर्क रहना चाहिए। भगवान की आरती जहां होती हो, जहां दीपक जल रहा हो, जहां ज्योत जल रही हो, वहां पर अग्नि अर्पित करनी चाहिए। अग्नि अर्पण का क्या मतलब होता है? वहां पर आपको घी, रुई, माचिस की डिबिया अर्पण करनी चाहिए प्रभु के लिए, कि वहां पर जब अग्नि आपकी दी हुई माचिस घी और रुई से जलेगी, वो शुभ और पवित्र हो जाएगी। अन्यथा अग्निकांड जंगलों में, घरों में, फैक्ट्रियों में जब हम सुनते हैं, वो एक अशुभ अग्नि मानी जाती है। तो इस ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं। इसके लिए आप निरंतर संपर्क में रह सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर है 9872065786। इस नंबर पे कभी भी डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। इट्स ओनली फॉर मैसेज सिस्टम।